मॉलिक्यूल मैंने बता दिया था बेटा, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दे दी थी ऑलरेडी। मॉलिक्यूल बारे में बता दिया, क्या बताया था बेटा? Sir, can I tell? It is a neutral group अनुष्का of राजपूत will tell। sir a group सर जब एक एटम से सर एक या ज्यादा एटम से सर दो या ज्यादा एटम से जब उनका ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सर। जैसे sir molecule is a neutral group of भैया कौन बीच में बोल रहा है यार? बीच में कौन बोल सर रहा अगर है? हाइड्रोजन के दो एटम अगर सर साथ अनुष्का राजपूत will only tell। जल्दी बताओ बेटा। यस सर। बोलो बेटा, बोलो, तुम बताओ। अगर एग्जाम्पल सर अगर हाइड्रोजन के दो एटम है तो सर वो H2 फॉर्म कर लेंगे सर, वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा फिर। अच्छा, तो डेफिनेशन बताओ। सर डेफिनेशन when two or more atoms are combined together forms molecule. Anyone else? Swaswak sir Shakkal? can I tell Ojas Gupta? Swaswak Shakkal। sir molecule is a sir neutral group of sir two or more atoms sir जो chemically bonded होते हैं together। हाँ सर इतना ही। Sir, can I tell Shubh? Sir, can I No, tell no, Ojas? write down, write down, write down। Can I tell? नहीं भैया, molecule आपने लिखवा दी थी definition। कितना सर तुमने लिखा लेके गया? शाश्वत ने बोली वही लिखवाई थी सर उसने। लिखा दिया क्या? यस सर लिखवा दिया। हाँ सर लिखवा दिया। सर लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। Sir, when atom form ion आपने लिखवाया था a molecule is a neutral group of two or more atoms chemically bonded together by attraction. यहाँ लिखो if two or more atom सर बॉन्ड के बाद दे लिखा है द लिखा है? सर बॉन्ड के बाद क्या लिखा है? they form है THEY they। सर तो फिर दे के बाद द कैसे आया? if two wait if two or more atom chemically forms bond then लिखा है बेटा, then the formed particle is called as molecule। The voice is not coming, sir. Not saying anything। बेटा a molecule is the smallest particle in the element or compound that can stay in the free state। भैया सबसे छोटा पार्टिकल अभी तक एटम हुआ करता था, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं होता है। एटम फ्री स्टेट में नहीं होता, वो रिएक्शन भी कर सकता है, एक दूसरे पार्टिकल से वो अटैक करके या बॉन्ड बना के वो रिएक्शन भी कर सकता है। एटम के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी वैसी हो सकती है जो बॉन्ड भी बना सके। लेकिन मॉलिक्यूल एक ऐसा फॉर्म है
जो मॉलिक्यूल एक फ्री फॉर्म में रह सकता है और फ्री स्टेट के फॉर्म में उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक पार्टिकुलर एलिमेंट या फिर एक पार्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। सर आपकी अभी आवाज चली गई थी, आप फिर से बोल सकते हैं इस पॉइंट को एक बार? बाकी लोगों को सुनाई पड़ा? यस सर, सुनाई पड़ा था। बीच में 1 सेकंड चला गया था, फिर अब वापस आ एक गया। सेकंड में क्या बोल ये जाऊंगा सर यार? चला गया था सर बीच सर में, थोड़ी सर बीच सर में 2-3 चला गया सेकंड था। के लिए कोई चला बात सर गया हम नहीं, था। एटम के बारे में जब बात कर कोई रहे बात नहीं बेटा। सुनो, एक एटम अभी तक कौन सा पार्टिकल सबसे छोटा हुआ करता था? एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। लेकिन अभी एटम और एटम ने मॉलिक्यूल बनाया है और मॉलिक्यूल एक फ्री स्टेट में रह सकता है, मतलब कि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब कि ऑलरेडी एटम और एटम के बीच में बॉन्ड बन के वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्म कर चुके हैं और मॉलिक्यूल एक फ्री स्टेट में रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन स्टे इन द फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है एक कंपाउंड के अंदर जो कि फ्री स्टेट में रह सकता है। इज दैट क्लियर? ओके सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर अगर एक ही एलिमेंट कंबाइंड हो जाए एक साथ, जैसे कि H2, हाँ, तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर रहा है माना जाएगा? करते हैं पूरा बेटा, मैं दिखाऊंगा बाद में। करते हैं पूरा, कोवलेंट बॉन्ड बना के करते हैं पूरा। सर पूरा करते हैं तभी कंबाइन हो पाते हैं ना। हाँ, अगर पूरा नहीं करते तो कंबाइन नहीं हो पाते वो एलिमेंट। फिर तो मेरे मॉलिक्यूल बनाने का फायदा क्या मिला? बोलो। ओके सर। करते हैं पूरा। अच्छा, एलिमेंट अभी हम बताते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप कितने बेटा यहाँ। अच्छा, अभी तक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत तो नहीं रही यार किसी को? नो सर। बेटा ऐसा तो नहीं है कि यार नहीं समझ में आता है? सर कभी कभार होता है ऐसा। बिल्कुल नहीं है कौन कह रहा है कभी कभार होता है? सर वेदांत सर, जब आप डांट देते हो तो सर मैं पूछता ही नहीं सर आपसे। अरे यार तू फोन कर लिया करो यार। ओके सर, आप किसी और बच्चे को डांट। अरे कभी डांटते वाटते नहीं है यार, ऐसे ही है। मुझको रिमूव कर दिया था सर। क्या? एक दिन सर आपने मुझे रिमूव कर दिया था सर। सर उसके से बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, आपने इसलिए किया था। तब आपने म्यूट उसने किया ही नहीं था। Molecules are of the two types. पहला होता है molecules of elements. सर एक बार सबसे ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, molecules of elements और दूसरा होता है अच्छा, एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंस पता है? सर कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स। कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। Sir, compound is mixture of 2 two एलिमेंट्स और 2 एटम्स। बेटा जब एक एलिमेंट मतलब एक तरीके की पार्टिकल की बात कर रहे हो, जो पीरियडिक टेबल में इतनी सारी चीजें आपको दिख रही है, सारा का सारा एक एलिमेंट है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जब दो या दो से अधिक का मिक्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कोई दिक्कत? सर एटम और एलिमेंट दोनों सेम ही है ना? क्या? सर एटम और एलिमेंट नहीं, एटम एलिमेंट क्यों सेम होता है? एटम यार एटम एलिमेंट तो एलिमेंट सेम हो जाएगा। एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के पास एटम हो सकते हैं। एटम तो बहुत छोटी यूनिट होती है यार। तो सर मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट और एटम सेम ही है ना? नहीं सर क्यों? टेस्ट कब होगा सर? सर सेम क्यों नहीं है? क्यों सेम है? क्यों सेम क्यों होते हैं? आप कहाँ लिखा हुआ है सेम है? एटम तो बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं। एटम से मिलकर के बनते हैं एलिमेंट। अगर एटम के बराबर अगर केवल एक नॉर्मल एक एलिमेंट लेना, मान लो एक सोडियम एटम, कभी कभी कहते हैं सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का मतलब सोडियम के एलिमेंट का एक एटम, यानी कि एक सोडियम एटम। इसका मतलब ये होता है। अब सोडियम एलिमेंट मतलब अगर एक बात बताओ, अगर एक ऐसे बड़ा सा पार्टिकल है, इसको भी तो सोडियम एलिमेंट ही बोलेंगे ना? यस सर। अब इसका पॉइंट निकाल लो, ये भी तो सोडियम एलिमेंट ही कहलाएगा। और एक एटम इसका निकाल लो तो वो कहलाएंगे सोडियम एटम। सोडियम एटम। और अगर बड़ा हो गया तो सोडियम एटम, ये सब ये एलिमेंट रहा। अब इसका छोटा सा पार्ट काट लिया तभी ये एलिमेंट रहा। बेटा एलिमेंट उसका एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्यों नहीं चल जाएगा? समझ रहे हो? यस सर। तो सर
हाँ बोलो। सर तो एटम इज नॉट एलिमेंट बट एलिमेंट इज एटम। हाँ ऑब्वियसली। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। आई डोंट थिंक एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में किसी को पता नहीं होगा, अगर नहीं है तो बताओ, मैं बता दूं, तो शर्माने की बात नहीं है। हाँ सर सबको पता है। एलिमेंट कह सकते हैं ना, एटम को एलिमेंट। सर एलिमेंट को तो एटम हम नहीं कह सकते, पर एटम को एलिमेंट कह सकते हैं ना। एटम को एलिमेंट कह सकते हैं सर हाँ या ना? सर एटम को एलिमेंट कह सकते हैं, सर एलिमेंट को हाँ, एटम सोडियम एटम, जैसे सोडियम एटम है तो उसको एक एलिमेंट बोल सकते हैं कि हाँ वो एलिमेंट का पार्ट है, एक एलिमेंट। सर हम एटम, एलिमेंट को एटम नहीं बोल सकते। नहीं समझ में आया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में तो हम बात करते हैं आगे। पहले मैं म्यूट करता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा फिर अनम्यूट कर दूंगा, और बेटा ऐसे प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती है, मैं बार बार डाउट सॉल्व करता रहूंगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स के? पहली बात तो आप ये समझो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेन्स सिमिलर एटम्स, जो कि एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड करें या बॉन्ड बनाएं और बॉन्ड बना के वो नया कुछ फॉर्म करें या फिर कुछ फ्री स्टेट को फॉर्म करें, तो वहां पर उस पार्टिकल को बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट। अब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के बीच में 3 ऑक्सीजन मिलके बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जहां पे डबल बनाते हैं, सब बनाते सब नहीं है, ये मत कहना कि ये नहीं तो भी बनता है, कुछ पार्टिकल का बनता है, जिनका बनता है उसका नाम लिख रहा हूं, रीजन थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा बताने का, क्योंकि आपके सिलेबस में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन कुछ ही बनाते हैं जो एक ही एलिमेंट के बन सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट के कोई दो एटम या दो पार्टिकल या दो पार्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं और दोनों एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, तो वहां पर उस पार्टिकल को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जब कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है तब कैसे बनता है? द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब दो अलग अलग तरीके के एटम हो और केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ये एक कंपाउंड बनाएगा। मैंने बार बार बताया है कि एक कंपाउंड क्यों बनता है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी होती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ऑक्टेट कंप्लीट ना होने पर केमिकल रिएक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। पर अगर केमिकल रिएक्टिविटी की जरूरत पड़ती है मतलब क्या होगा उसका? कि केमिकल केमिकल रिएक्शन करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और ऑक्टेट को कंप्लीट करके वो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड बनाता है, किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है देता है, कभी कोवेलेंट बॉन्ड, कभी आयनिक बॉन्ड, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग की थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश हमने की थी। वो बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के साथ साथ वो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। उसमें अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब एक और दूसरे के साथ अगर मिलकर के बॉन्ड बन रहा है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है H2O, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। आई डोंट थिंक कि कोई यहां तक दिक्कत होगी। अच्छा इसको लिख लो, मैं एक बार ट्राई करूंगा बताने का कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। टेंशन मत लो, कैसे बनता है ये बता दूंगा, एक बार ट्राई करूंगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर NH3 बना, ये एक तरीके का ये क्या है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल कंपाउंड है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब एक एटम रहे हैं, दो अलग अलग पार्टिकल्स के एक एटम रहे हैं या फिर एक से ज्यादा एटम रहे हैं, दो डिफरेंट एटम हैं और वो आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है, एलिमेंट का दो पार्ट, दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। और जैसे नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, दोनों मिल करके एक अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। इज दैट क्लियर? हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ बताने का। अब जैसे एक तरीके की आयनिक बॉन्डिंग, मैं एक बार ट्राई करता हूँ आयनिक बॉन्ड्स बताने का।
जितने एग्जांपल बताऊंगा 2-3 याद कर लेना, हर किसी में जानने की जरूरत नहीं किसमें आयनिक बॉन्ड्स बनता है किसमें नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन को दे, कौन है सत्यम कुमार यार, बोलो बेटा, बोलो यार क्या दिक्कत हो गई? सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सर। सबके लिए कट रही है? नो सर। यस सर। बस एक ही बार कटी sir, थी, उसके no, बाद sir, कटी बहुत नहीं अच्छा है। है। मीन सर एक बार और कटी थी उसके सर बाद एक बार कटी थी। बता दूं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड? यस सर। यस यस सर। सर ये जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है जो H2O है, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा नहीं कर सर, पाया, ये तो जो फिर सर ये कर पाया भैया, H2O ने कर किया इलेक्ट्रॉनिक कर पाया कॉन्फ़िगरेशन तो किया। इलेक्ट्रॉन। मैं दिखाता हूं कैसे कर पाया। चलो पहले इनका बताता हूं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जो बार बार कंफ्यूजन आ रही है कैसे इन्होंने कंप्लीट किया। अब जैसे हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले भी बताया हुआ है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्या किया, दोनों ही हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन का यूज किया और अपने अपने एक को डॉट दिखाना एक को क्रॉस दिखाना ताकि डिफरेंशिएट हो सके। चाहे तो दोनों को डॉट से दिखा दो इलेक्ट्रॉन को, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने कंप्लीट करना चाहा। अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को पास पास हम लेके आते हैं और उसके पास ये वाला इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, मतलब ये बॉन्डिंग ऐसे चलती है। यहां पर इस वाले ने भी कंप्लीट कर लिया और ये वाला हाइड्रोजन भी कोशिश करता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन ले करके और मैं बना लूं। तो दोनों ने आपस में क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक दूसरे को दे करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके कैसे भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करी है और दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और हाइड्रोजन को दो की ही जरूरत थी। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये ऑक्सीजन चाहे तो बगल वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, मतलब कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ऐसे। और इस तरफ वाला भी अगर चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब अगर काउंट करो दोनों गोले के अंदर, तो इस वाले गोले के अंदर अगर काउंट करो इस वाले में, तो यहां भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, टोटल 8 हो गए। अगर इस वाले गोले में काउंट करोगे इस वाले गोले के अंदर, तो यहां भी 8 हो जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तो पहले ही थे और 2 ये भी काउंट हो गए, इसलिए दोनों में ऑक्सीजन 8-8 बन गया। अच्छा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हो रही है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। जब यही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में हो रही है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। इसको लिख सकते हैं कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बना। अच्छा, अगर दूसरा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बनाना है, कुछ ही को याद रखना, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चल पाए एटलीस्ट। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार चाहे तो देख लेना 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। एक बार रुको मैं दिखा, इसको सही से करता हूं। इधर बनाता हूं, रुको नीचे बनाता हूं। नाइट्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 हो गए और नाइट्रोजन इधर भी है तो इसके बाद भी 1 2 3 4 5 हो गए। अब चाहें तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो इसको हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना। कितने बॉन्ड बने, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा बॉन्ड इन 2 में, तीसरा बॉन्ड इन 2 में, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर यही क्लोरीन हो जाए या फ्लोरीन हो जाए, F2, अब F2 को कैसे बनाएंगे? फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर ले और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, और शेयरिंग करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसीलिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 8 हो गए, यहां भी 8 हो गए, यहां भी 8 हो गए। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है बेटा? जरूर दिक्कत होगी, बोलो बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो मुझे बेटा। आइकॉनिक बॉन्ड समझ में नहीं आया। सर तो अगर क्या? 3 का बॉन्ड हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ आया बेटा? सर ट्रिपल बॉन्ड समझ में नहीं आया। आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और अभी एक बात बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बाकी क्या समझ में आया? डबल बॉन्ड समझ में आया था क्या? डबल बॉन्ड समझ में आया था? सिंगल आया था समझ में? क्या आया समझ में बताओ? जब एक इलेक्ट्रॉन की ओर से तो इसके बीच में बॉन्ड बना था तो सिंगल बॉन्ड लगाया था, 2 इलेक्ट्रॉन की ओर से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, 3 की ओर से ट्रिपल बॉन्ड लगाया था। जबरदस्ती क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है बेटा? सर ये जो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा सर उनको भी म्यूचुअल शेयरिंग ही कहेंगे ना? अरे शेयरिंग ही तो हुई है यार, तुम यार उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? मैं शेयरिंग ही पढ़ा रहा हूँ ना। मतलब कि सर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई। शेयर हुआ नहीं हर जगह। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। फ्लोरीन में? तो फ्लोरीन सर में हुआ, तो हुआ। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, क्या दिक्कत है क्या इसमें कुछ? समझ में आया या नहीं आया समझ में? आ गया। सर आ गए। यार बताने की भी कोशिश करो, सिलेबस में भी नहीं है, उसके बाद जबरदस्ती की बात करते हो। मतलब सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। डबल समझ में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डबल। ट्रिपल एक्स्ट्रा कुछ हो गया, इधर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। मैं क्या बोलूं यार, बाद में बोलोगे मैं चिल्लाता हूं। लिखो फिर, आपको जब डेफिनेशन ही लिखनी है, डेफिनेशन तक पढ़ना है तो पढ़ो। मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट के बारे में लिखो, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। ये अभी मैंने जो बताया है मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट के अंदर आएगा। और ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। जब भी शेयरिंग हो वहां पर होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये होता है, ये किसके अंदर? आयनिक बॉन्ड नहीं है बेटा, ये आयनिक बॉन्ड में लिखना, कोवैलेंट बॉन्ड बताया मैंने। आयनिक बॉन्ड बताएंगे बाद में, लेकिन पहले कोवैलेंट बॉन्ड देख लो यहाँ पे। सर ये जो आपने म्यूचुअल शेयरिंग बताई है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। हाँ बेटा। ओके सर हम किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्या? क्या? सर हम किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। सब कुछ स्पेसिफिक एटम भी हो, जैसे हाइड्रोजन, मान लो वाटर है तो वाटर में अगर एक हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक डिफरेंट रेशियो में है, ओके सर। बोल सकते हैं कि कंपाउंड है। एक कंपाउंड वो एटमिक मॉलिक्यूल भी है वो एक तरीके का। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ऐसे नो सर मत बोल दिया करो, दिक्कत है तो बताओ अभी। बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई चीज चल रही तो आनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अगर मैं बताना चाहूं तो कुछ नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड भी ऐसे ही होता है। अगर आयनिक बॉन्ड कहीं बने, जैसे सोडियम है, अब सोडियम के पास मैंने आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से बताया भी हुआ आपको। अगर सोडियम के पास, मान लो सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? 7 सर 3 3। अरे सर 1 सॉरी 1 सर गलती से निकल गया 1 और बाकी क्लास क्या सर, कर रही है? one। किसी को नहीं पता सोडियम के पास कितने ऑर्बिटल है? बाकी क्लास को नहीं पता किसी को? सर 1 है 1 है? सर 1 बाकी क्लास में किसी को नहीं पता है? और पर पता है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार? सोडियम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। क्या सर ओजस ने बोला तो हमने नहीं। सर मैंने नहीं, किसी और ने सबसे पहले बोला था, फिर मुझसे गलती से 3 निकल गया था, फिर मैंने 1 बोल दिया।
नहीं, आप जीत गए हो। 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, इसको डोनेट कर दे, तो इसके पास भी अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 281 होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्लोरीन के पास 287 का कंफर्मेशन था, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये अपने कंफर्मेशन को कंप्लीट कर सकता है और दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर सोडियम के पास 2 और 8 और क्लोरीन के पास 288 बन जाएगा। तो दोनों के पास कंफर्मेशन कंप्लीट हो सकती है अगर एक शेयरिंग हो जाए। जो शेयर करने में जो, या शेयरिंग नहीं, एक्चुअली ये डोनेशन और एक्सेप्शन है। जो डोनेट कर रहा होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज वाला, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो होगा नेगेटिव चार्ज वाला। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक। सर ये वही है ना जो आपने सर पहले पढ़ा दिया है कि अगर किसी बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे और अगर किसी बॉन्ड को एक्सेप्ट करने होंगे तो सर एटम्स को लूज करने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे, तो वो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। बेटा रटा हुआ है क्या, एक बात बताओ? हैं? रटा हुआ है क्या? जब बता रहा हूँ कि वही चीज है, आयनिक बॉन्ड बताया नहीं है पीछे, मैंने जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था ना सर। आप कोवेलेंट बॉन्ड की एक डेफिनेशन लिखवा सकते हैं? सर समझ आ गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अब डेफिनेशन लिखोगे, इतना पढ़ोगे, जान जाओ, बात खत्म है। डेफिनेशन लिख के उसको याद करने की, रटने की आदत छोड़ दो यार। मैंने क्या करा, बढ़िया मैं बैठ गई। आई एम रिमूविंग तो सर आई अंडरस्टूड दैट। तनुष्का, सोनू, मधु एंड अमित, आई एम जस्ट रिमूविंग यू। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई और क्वेश्चन है बेटा? चलो लिखो फिर, डेफिनेशन लिखो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट की और मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड की। तो मैंने बता दिया था, एलिमेंट का मॉलिक्यूल लिखो। डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट व्हेन टू similar element atoms, two similar atoms combines chemically to form a bond and makes or form a free state substance that is smallest unit then formed substance will be called as molecules. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बनाया है तो ये हो गया H2O. नाइट्रोजन, Cl2, I2, O2, N2 सब बताया है। मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल बॉन्ड बनती है तो क्या उनके आगे 2 लग जाता है क्या? तो जब सिंगल बॉन्ड बनती है तब क्या उनके सामने 2 लग जाता है नीचे? अच्छा, तो ट्रिपल बॉन्ड बना तो 2 नहीं लगा है? एक बात बताओ, जब यहाँ पर हमने N2 लिखा था और N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया था तो क्या 2 नहीं लिखा था? यहाँ पर 2 नहीं लिखा था? सर आप सर थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं? अरे यार एक बात बोल रहा हूँ, दूसरा बच्चा बोल रहा है, इसलिए मैं अभी म्यूट कर दूंगा और 1 घंटे म्यूट रखूंगा। पहले पूरी बात समझो। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूल मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम है, बॉन्ड से क्यों कंपेयर करते हो यार?
बॉन्ड मतलब बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन या कितने की शेयरिंग हुई है। अब ये भी इसीलिए बताता नहीं हूँ कोई चीज में, अंदर जाके बताऊंगा तो जबरदस्ती की बात करोगे। अब जितने मॉलिक्यूल है बेटा, मॉलिक्यूल का मतलब जितने एटम है उतने कैलकुलेट कर लो। 2 एटम है, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के बीच में था तो N2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच में था तो O2, 2 हाइड्रोजन के बीच में था तो H2। तो क्या दिक्कत है इसमें? बॉन्ड को देखना, बॉन्ड पे एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, कहीं सिंगल बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड से क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? आया या नहीं आया? फिर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? सर आ गया। बोल क्यों नहीं रहे यार? सर Cl2 के सर आ बाद गया। Cl2 के बाद I2 है, I2 आयोडीन। सर क्या है सर काटो 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 जल्दी काटो, कोई कुछ नहीं है। तुम I2 लिखो, N2 Cl2 O2 और N2, N2 भी काट दो, O2 Cl2 और N2 लिख दो, बस H2 लिख दो लिखना है तो। मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। बस 2-4 कंपाउंड जान लिया, 2-4 एलिमेंट्स का टॉइस जान लिया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जान लिया, पर्याप्त है। हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, बस जितनी जरूरत है उतना बहुत है। अच्छा क्या एक बात बताओ, क्या हीलियम भी मॉलिक्यूल बना सकता है? नहीं सर। सर कैन यू नहीं रिपीट? सर। सर हीलियम क्यों करेगा जबकि उस पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं रहती उसमें। पक्का बेटा? कौन बोला, कौन बोला बात, कौन बोला? नोबेल गैस कन्फर्मेशन वाली बात किसने बोली? सर मैंने शेयर सक्सेन। गुड बेटा, नोबेल गैस कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ही तो ये मॉलिक्यूल बनाए हैं। अब इसके पास अगर ऑब्वियसली जब पहले से ही नोबेल गैस कन्फर्मेशन है तो फिर वो क्यों बनाएगा मॉलिक्यूल, क्यों वो एक दूसरे से अटैच होगा? तो यहां पर आप लिख सकते हो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन जैसे उस वाले में है, कैन नॉट फॉर्म molecules because they are having noble gas configuration. noble gas configuration. अभी बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स के ऊपर। मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड की डेफिनेशन लिखना। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। सर आ रहा है। Sir, your voice is not coming. गुड बेटा, गुड क्वेश्चन। नहीं बोल रहा यार, बोलूंगा तो आए। अच्छा, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कैसे बॉन्ड बनता रहा होगा एक बार ये भी देख लो। हाइड्रोजन अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन है। Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। आराम से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं विद द शेयरिंग। यहां पर भी शेयरिंग ही हो रही है और आराम से ये बॉन्ड बन सकता है और एक कंपाउंड HCl फॉर्म हो सकता है। अगर ये यहाँ पर HBr है या HF है, मान लो HF है, यहाँ पर भी ऐसे ही बॉन्ड बन सकता है, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन,
सर फ्लोरीन एक दे देगा। क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आराम से बॉन्ड बना सकता है और HF मिला सकता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों नहीं कर दिया, क्यों शेयर किया? क्या ये बात दिमाग में आई? यस अगर ये सोडियम होता, सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में था, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, लेकिन सोडियम ने क्या किया था? क्लोरीन को डोनेट किया था और कहा था आप खुश रहिए, हम अपना 2-8 में कंफर्म है। मतलब 2H1 था सोडियम के पास, उसने क्या किया? क्लोरीन से बोला 2H7 आपके पास है, आप इलेक्ट्रॉन मेरा लीजिए और खुश रहिए, मैं शेयरिंग करने के लिए कोई मुझे जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, मैं शेयरिंग नहीं करूंगा। आराम से आप एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, आप अपने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले आइए और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रहने दीजिए और हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और खुश होकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 0 इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, और अगर ये 0 इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, 0 इलेक्ट्रॉन भैया कोई जरूरत नहीं है, क्या 0 बनाएगा? जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं, नियरेस्ट मैजिकल नंबर जब फाइंड हो जा रहा है बाय द शेयरिंग, तो व्हाई हाइड्रोजन विल डोनेट? जब शेयरिंग के द्वारा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड हो पा रहा है जो नियरेस्ट मैजिकल नंबर को दे रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, तो क्यों हाइड्रोजन दिक्कत करेगा? सर सर जब 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो भी वो भी नोबल गैस कहलाएगा क्या? नहीं, वो नोबल गैस तो नहीं कहलाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी पाने के लिए कभी-कभी 0 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन से भैया, एक इलेक्ट्रॉन का इधर-उधर तड़पना, इधर-उधर परेशान करना, कहते नहीं है कि जब किसी के बच्चे बहुत बदमाश होते हैं तो कहते हैं बदमाश होने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो घर पे, कहीं बाहर चले जाए पढ़ने लिखने, ऐसा कहते हैं ना घर वाले, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं कि इतना बदमाशी करना है, इससे अच्छा है कि स्कूल चले जाओ, बच्चे ही ना हो घर पे, आराम से हम जिए। तो उसमें वही चीज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता था तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लेके अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बना ले, यानी कि एक मेरे बच्चा। घर पे नहीं होता है। अरे ठीक है यार, नहीं बोलते तो छोड़ो। जिसके घर में बोलते हैं, मेरे को बोलते मेरे घर वाले, यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मेरे घर वाले बोलते थे, मैं जब 7th क्लास में था। तो जब कैसे बोलते हैं ना, तो अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है किसी हाइड्रोजन के पास, तो अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन अगर नहीं पॉसिबिलिटी बन पा रही है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी उस चीज को किया जा सकता है। तो डोनेट कर दो तो उसमें बचेगा ही इलेक्ट्रॉन, बात क्यों करेंगे? तो आराम से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल है एटम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बात समझ आई? मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। हेलो, यस सर, यस सर। इन मॉलिक्यूल को बनाने में कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स को लिया गया है। हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन का एक एटम, फ्लोरीन का एक एटम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम की बात की गई है, ठीक है? सर ऐसे कुछ एटम भी, सर ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं, तीनों चीजें। सर जो लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है कि सर जो देता है उसके पास? ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन कर सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है, ले भी सकता है। फ्लोरीन भी ऐसा कर सकता है, अगर सोडियम डोनेट कर दे फ्लोरीन को, बेटा बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो फिर ऑक्सीजन होता है, जैसे मान फ्लोरीन है तो ये HF है, HF क्या कर सकता है? ये HF डोनेट तो नहीं कर सकता, कैसे डोनेट कर देगा यार? डोनेट करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ ये है कि सोडियम फ्लोरीन अगर है तो सोडियम अगर डोनेट करेगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, डोनेट नहीं कर सकता। रुको। सर फ्लोरीन डोनेट कर तो सकता है? सर नहीं, तो फिर सर? 2-6 हो जाएगा। सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन सर डोनेट कर। सर किसी से बात कर रहे हैं अभी, फ्लोरीन और प्लीज वेट, हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो वो प्लीज वेट। ओजस गुप्ता बोलो यार, क्या बोल रहे हो? सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन डोनेट तो नहीं कर सकते ना? डोनेट तो नहीं कर सकते ना, कहाँ डोनेट कर सकते हैं? केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो ये शेयरिंग भी कर सकते हैं। नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शेयरिंग कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर लेगा यार? डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, और या एक काम हो सकता है डोनेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन में हो सकता है कि हाइड्रोजन डोनेट भी कर दे और एक्सेप्ट भी कर ले। बेटा क्या कर रहे हो यार? हाइड्रोजन है, डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है,
मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा, सॉरी बेटा। कौन है? वेदांत वशिष्ठ गुप्ता ना? वशिष्ठ गुप्ता या श्लोक द्विवेदी? सर इट इज श्लोक द्विवेदी। सर श्लोक द्विवेदी। हाँ, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है बेटा? श्लोक द्विवेदी को हटाया नहीं है, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, मान लो एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। सर जब कोई एलिमेंट सर वो एटम सर कोई डोनेट करता है तो सर उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है क्या सर? जो एक्सेप्ट करता है उसके पास? अभी ये भी नहीं पता है, ये तो अपने आप से पता चल सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी बेटा मैं बताऊंगा नहीं क्लास में, ये मत मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं फिर से वही चीज बताऊंगा। अब दिमाग लगाओ अपना, मैंने रोज क्लास में लिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। नहीं अरे इतना भी नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या कहना है बोल रहे हो? माइक म्यूट करो बस, आगे लिखो, आगे लिखो। थर्ड हेडिंग एटॉमिसिटी। जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछते हो, उसके बाद फिर सर ये क्या लिखा हुआ है? एटॉमिसिटी, 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 एटॉमिसिटी। सर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो फिर सर ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा कि सर शेयर करेगा? शेयर करेगा। बताया तो यार शेयर करता है। ये डोनेट करना मतलब तो मैं बोल रहा था कि ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बन सकता था, लेकिन ये करता नहीं है जनरली, क्योंकि इसके पास बताया था क्या प्रॉब्लम है डोनेट करने में, 0 पहुंच जाएगा। बोलता हूं तो क्या मैं ऐसे बोलता हूं क्या यार? हाइड्रोजन अगर डोनेट कर देगा तो 0 में पहुंच जाएगा, इसीलिए शेयर करता है। जनरली शेयर इसलिए करता है, HCl के बीच में क्यों बॉन्ड नहीं, क्यों अगर चाहता तो क्या आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता था क्या? और दूसरी बात हाइड्रोजन नॉन मेटल है यार, मेटल जो होते हैं वो डोनेट करते हैं केवल, समझ रहे हो? यस सर। हाइड्रोजन एक गैस है भैया, हाइड्रोजन तो केवल बस गैस है, तो बस केवल शेयर कर सकता है। और इसके पास अगर डोनेट करने लग जाएंगे गैसेस तो फिर तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर पॉजिटिव चार्ज लाना बहुत आसान हो जाएगा इसके ऊपर। हाँ, पॉजिटिव चार्ज लाना आसान इसलिए क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके भी इसको स्टेबिलिटी में पहुंचा सकता है, इसलिए हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन का केस होता है। कोई बात नहीं, एटॉमिसिटी लिखो पहले। नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी एटॉमिसिटी होगी। अगर हाइड्रोजन H2 है तो मतलब इसकी एटॉमिसिटी 2 है। अगर यही O3 है इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है। P4 है इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी 4 है। जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतनी इसकी एटॉमिसिटी हो गई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? नो सर। पक्का? पक्का ना? यस सर। मतलब यही है सर, डब्बा जितने कितने बना रहे हैं मिलके। अच्छा एक बात बताओ कि आर्गन के पास कितने एटॉमिसिटी है? रेटिंग सर 0 0 सर 0 0 सर 0 0 या आर्गन के बगल अगर 0 लगा दोगे तो 0 कर देगा कि नहीं? एक है, एक तो आर्गन काउंट करोगे ना यार, ऐसे खत्म क्यों कर दे रहे हो आर्गन को? एक तो काउंट करोगे एटलीस्ट। एटॉमिसिटी इसकी एक है आर्गन की, नियॉन की, हीलियम की, इनके पास एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसलिए ये एक ही नंबर ऑफ एटम होता है इसके मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है इनफैक्ट, इसके पास एक ही होता है एटम, इसलिए इसको हम बोल देते हैं मोनो एटॉमिक, या फिर इसमें एटॉमिसिटी एक होती है हमेशा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हाँ ठीक है, अगर एक है तो इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, 2 है इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। डाई
ट्राई एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक। पिछली बार आपने बाई वर्ड यूज किया था, इस बार डाई। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर। मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम वाला, डाई एटॉमिक मतलब दो एटम वाला, ट्राई एटॉमिक मतलब तीन एटम वाला, चार टेट्रा एटॉमिक मतलब चार एटम वाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आपके उसमें बुकलेट में एक सीरीज दी गई है, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, उनकी एटमॉस्फेरिक एक बार हर कोई देख लेगा। सल्फर के पास S8 होता है, S8, इसके पास 8 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों बनते हैं बेटा? वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। अब रीजन मत पूछना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच तीन ऑक्सीजन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बेटा, वो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह सब बताना पड़ेगा। बस इतना जानो कि ऑक्सीजन के पास 3 एटमॉस्फेरिक हो सकती है, ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, और इसको फास्फोरस बोलते हैं। और ये सल्फर है, सल्फर का ये होता है, ये ऑक्टा एटॉमिक होता है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आगे सीरीज पढ़ लोगे ना? यस सर। तो मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाँ, एक जरूर एक एक्सेप्शन लेके आना। मैक्सिमम और नंबर ऑफ एटम में क्या डिफरेंस है बताओ? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? सर अगर O2 हो गया तो सर उसकी 2 ही रहेगी ना फिर? बेटा O2 तो गिवन रहेगा ना। हाँ, फिर O3 रहेगा तो 3 रहेगा तो फिर मतलब O2 तो गिवन ही रहेगा ना सामने, तो अब तो पता चल ही जाएगा देख करके कि O2 होगा या O3 होगा। तो फिर क्यों इतना टेंशन लेना है यार? O2 है तो 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, O3 है तो 3 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कहां से आ गई बताओ? जबरदस्ती स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से लिखो, पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, चिल रहा करो। समझ में आया? यस सर। आपने अभी बोला था कि सर बुक पे एक टेबल दी है सर, कौन सी टेबल है? पेज नंबर 10 पे एक टेबल दी है ऊपर सबसे, उसमें मोनोएटॉमिक, बाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक वगैरह दिया गया है। एक बार उसको ट्राई करना, देखने का। हमने बता दिया है सारे के सारे, लेकिन फिर भी तो आप देख लेना एक बार, ठीक है? सारे के सारे बता दिए हैं मैंने। यार क्लास में क्या आज एनर्जी नहीं है? सारे के सारे अपने वीडियो ऑन करो पहले। बोलते ही नहीं। सारे के सारे वीडियो ऑन करो पहले, अपने वीडियो ऑन करो सभी के सभी। करो, कर लिया सर। सबके सब करो ना वीडियो ऑन। हाँ सर, कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही है ना केमिस्ट्री? तनुष्का राजपूत, नमन जिंदल, सर बेटा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं भी वीडियो ऑन कर लूं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही सर। निकुंज शर्मा, नो सर। वशिष्ठ गुप्ता, सर बहुत किया सर वीडियो ऑन। आराध्या शर्मा, हाँ, बेटा सब सही चल रहा है ना? यस सर। समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। मानवी एस परमार, समझ में आ रहा है सर। बेटा समझ में आ रहा है? यार नमन जिंदल, क्या डिमोटिवेटेड से लग रहे हो? हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओजस गुप्ता, कोई दिक्कत है? सर यार 20-20 में एनर्जी चली जाती है आप लोगों की। मैं पूछता हूँ धीरे से यस सर बोलते हो, इसका मतलब समझ में नहीं आती कुछ चीजें इसका। और कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा या केमिस्ट्री टफ है। किसी को टफ तो नहीं लगती? नो सर। नो सर। लगती है सर केमिस्ट्री टफ नहीं होती, इजी। अच्छा, शाश्वत सप्पल, शाश्वत सप्पल, समझ में आ रहा है बेटा?
यस सर। अच्छा, हर्षवर्धन सिंह अपना माइक ये वीडियो क्यों ऑफ किया है? सर लाइट नहीं है सर। गुड बेटा। आराध्या शर्मा, यस सर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल जो भी बताया है पहले, सारा का सारा क्वेश्चन आता है ना सबका? यस सर, ये तो आप पहले बता चुके हैं और ये सर हम पढ़ भी चुके हैं। समझ में आता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे के सारे डीपीपी के अंदर। इसमें कुछ बचा नहीं है। केमिकल फॉर्मूला बताना है। केमिकल फॉर्मूला बहुत इजी होता है, बहुत इजी। मैं 10 मिनट बताऊंगा, आप केमिकल फॉर्मूला कोई से बड़ा सा बड़ा फॉर्मूला बना सकते हो। केमिकल फॉर्मूला बहुत इजी होता है और मॉलिक्यूलर मॉस उसके बाद बचेगा। तो आप मैथ्स टू मैथ क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं बताऊंगा, मेरे को बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। और बेटा सही से ट्राई करो पढ़ने का, और अगर नहीं समझ में आता मेरे को फोन कर सकते हो, ठीक है? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? ओके सर। दक्ष, सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। लॉजिक सुन रहे हो? सर। हाँ सर। अच्छा, सर यस। माही निगम, सर मेरे दोस्त का नाम भी दक्ष जैन ही है। माही निगम। बेटा समझ में आ रहा है ना? बेटा माइक म्यूट है तुम्हारा। सोनू, मधु एंड अमित, या 3 बच्चे बैठे होते इधर? कोई बात नहीं। समीर मौर्य, बेटा अभी सब सही चल रहा है? ठीक है, बताना कोई प्रॉब्लम है तो। यार मेरे को फोन कर लिया करो यार, जो कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन से नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अगर जैसे डीपीपी वगैरह में भेजता रहता हूँ कभी कभी, तो ट्राई किया करो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहा करो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताया करो, ठीक है? यस सर। अथर्व त्रिपाठी कौन है? अथर्व त्रिपाठी, अभय प्रताप, यस सर। सही चल रहा है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। किसी की हवा चल रही है बहुत जोर की। चलो ठीक है, फिर लीव कर सकते हो बेटा मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं आगे, ठीक है? यस सर। अगर किसी को डाउट क्लास रखवानी है मेरे को मैसेज कर लेना, कल रख लेंगे डाउट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर। यस सर। ठीक है? सर सर हाँ बेटा बोलो। सर वो एग्जाम कब है? क्या क्या? सर नेक्स्ट एग्जाम कब है? 4 को है, 4 को। 4 तारीख को। हाँ सर फिर तो बहुत टाइम है सर, मेरा तो हो भी चुका है। अरे आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस सर। ओके सर, बाय सर। सर इस बार के एग्जाम सर टफ होंगे ना सर? अरे नहीं यार, पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं है, टॉप करोगे। समीर मौर्य को देख रहे हो? सर थैंक यू सर। टॉप क्लास। बोलता क्यों नहीं है कुछ भी सर? ठीक है, सब बोलते हैं, बोलने लग जाएगा बेटा। समीर मौर्य नहीं चल रहा है ना सब? चलो ठीक है, लीव कर दो बेटा मीटिंग। थैंक यू सर। ओके सर, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। इसके बाद क्लास तो नहीं है कोई? सर मैथ्स की क्लास। सर है सर।